गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे क्लास 11 टॉपिक वेन डायग्राम के बारे में। देखिए वेन डायग्राम आपका क्या होता है। वेन डायग्राम का यूज़ दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए किया जाता है। इसके यूज़ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ द रिलेशनशिप को आप बता सकते हो, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ द सेट। अब वेन डायग्राम में क्या होता है, इसमें जनरली आपका दो फिगर होते हैं, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है आपके पास सर्कल। रेक्टेंगल का यूज़ यूनिवर्सल सेट को बताने के लिए किया जाता है और जो सर्कल होता है उसका यूज़ आपका डिफरेंट सेट्स को बताने के लिए किया जाता है। वेन डायग्राम जो नाम है ये एक आपके मैथमेटिशियन हुए थे जॉन वेन, उनके नाम पर इसका नाम वेन डायग्राम आपका रखा गया है। ठीक है, तो देखिए किस तरह आपका डिनोट किया जाता है वेन डायग्राम को। लाइक ये होगा मेरा एक रेक्टेंगल जो कि आपका शो करेगा यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, और इसके अंदर आप जितने भी सेट है उतने सर्कल आप बना लेते हैं। लाइक वन सेट है तो हमारा सर्कल सेट ए के लिए एक सर्कल होगा, सेट बी के लिए दूसरा सर्कल होगा। अब ये अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग तरह का आपका वेन डायग्राम बनता है। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेशन ऑन द सेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए देखिए इन आवर 11th क्लास वी हैव टू स्टडी थ्री ऑपरेशंस ऑन द सेट। द फर्स्ट इज यूनियन ऑफ द सेट, द सेकंड इज इंटरसेक्शन ऑफ द सेट एंड द थर्ड इज डिफरेंस ऑफ द सेट। तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन क्या होता है, लेट अस सी। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखिए व्हाट इज द यूनियन ऑफ द टू सेट। आपका दो सेट दिए हो, एक सेट है सेट ए एंड एक सेट है बी। जब आप इसका यूनियन निकाल के लाओगे तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए और बी के दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट आते हो। वापस सुनिए, जब आपको दो सेट का यूनियन निकाल कर लाना होता है तो वह एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ए और बी दोनों सेट के सारे एलिमेंट आते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, लाइक मेरे पास एक सेट है आपका ए जो कि आपका 1 to 3, ठीक है, एंड द अनदर सेट इज वी जिसके अंदर एलिमेंट है आपका 4 5। ओके, जब मैं इसका यूनियन निकालूंगा, यूनियन को डिनोट किया जाता है यू से, ए यूनियन बी। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर सेट ए के भी एलिमेंट होंगे और सेट बी के भी एलिमेंट होंगे। दैट्स व्हाई दिस सेट विल बी 1 2 3 4 5। दैट विल बी द यूनियन ऑफ द सेट। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। एक सेकंड एग्जाम्पल हमारा, माना हमारा एक सेट था आपका पी जिसके अंदर एलिमेंट था आपका 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है, वी हैव द अनदर सेट क्यू जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है आपका 10 12 14 15 16। ओके, मुझे इनका यूनियन निकाल के लाना है, पी यूनियन क्यू। तो क्या होगा, पी यूनियन क्यू एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सेट पी के भी एलिमेंट आते हो, सेट क्यू के भी एलिमेंट आते हो, बट जो कॉमन एलिमेंट है दे विल बी रिटर्न वंस ओनली, है ना। मतलब कॉमन एलिमेंट को आपको एक ही बार लिखना है। तो मैंने कहा आपका 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12, 10 और 12 आपका सेट ए में भी था और बी में भी था, तो भी हमें एक ही बार लिखना है। देन सेट वी के क्या क्या एलिमेंट बचा आपका 14 15 एंड 16। इन दैट वे वी कैन फाइंड द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, अब इसी का मुझे अगर बैंड डायग्राम बनाना है तो लाइक मैं आपका पहले वाले का बैंड डायग्राम, हम पहले वाले क्वेश्चन का बैंड डायग्राम बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया आपका रेक्टेंगल जो कि आपका यूनिवर्सल सेट को नोट करता है। यहाँ पर आपने कहा दो सेट है ए और बी जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आपने बैंड डायग्राम बनाया। ये सेट होगा ए, ये सेट होगा बी, सेट ए सेट बी। सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है हमारा 1 2 एंड 3 और सेट बी के अंदर 4 एंड 5। जब मुझे बताना है कि किस सेट का बैंड डायग्राम, जब यूनियन का बैंड डायग्राम बना रहे हैं तो उसका ए यूनियन भी क्या हो जाएगा पूरा आपका, इन पूरों को आप डार्क कर दीजिए, दोनों साइड को डार्क कर दीजिए। ये होगा आपका ए यूनियन बी का बैंड डायग्राम। वहीं पर मुझे पी एंड क्यू का अगर आपका बैंड डायग्राम बनाना है, पी यूनियन क्यू का, देखिए ये हुआ हम लोग का यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, ये होगा सेट पी और ये सेट होगा क्यू। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने कट क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट आपका कॉमन है। तो ये होगा पी, ये हुआ क्यू। पी के अंदर क्या क्या एलिमेंट था आपका 2 4 6 8, तो हमने लिखा 2 4 6 8 10 एंड 12। अब देखिए 10 और 12 आपका सेट पी में भी और सेट क्यू में भी है। दैट्स वाई जो कॉमन एरिया है दोनों का वहाँ पर हमने लिखा आपका 10 एंड 12। ठीक है, और बाकी क्या क्या एलिमेंट बचे सेट क्यू में आपका 14 15 एंड 16। अब मुझे इसका बैंड डायग्राम बनाना है, तो क्या करेंगे हम, इस पूरे एरिया को आपका सेट कर देंगे। तो ये होगा आपका पी यूनियन क्यू का बैंड डायग्राम। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन है हम लोग के पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स।
तो देखिए यूनियन में हमने बात की थी कि आपका जो दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन के अंदर आ जाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होगा, यू विल हैव टू टेक द सेट ऑफ द कॉमन एलिमेंट ओनली, मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों सेट में आपका कॉमन हो वही उस सेट के इंटरसेक्शन के अंदर आपके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने कहा आपका एक सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड आई हैव अनदर सेट बी दैट इज 4 5 6 7। मुझे इनका निकाल के लाना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो कि सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। तो मैंने कहा कि आपका 4 5 सेट ए में भी है और 4 5 आपका सेट बी में भी है, तो इंटरसेक्शन में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे आपका 4 एंड 5। इंटरसेक्शन को ड्रॉ किया जाता है इस तरह का साइन से, जो कि जनरली इस तरह बनाया जाता है आपका, ठीक है। चलिए अब मुझे इसका बेन डायग्राम आपका बनाना है, तो बेन डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या बनेगा हम लोग का रेक्टेंगल, ये हो गया यूनिवर्सल सेट को शो करेगा आपका, ठीक है। देन आपने दोनों सेट बनाए, ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी, क्यों कॉमन एलिमेंट है इसलिए कॉमन एरिया आपने लिया है दोनों का, ठीक है। ये होगा ए एलिमेंट और ये होगा आपका बी। यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 और 4 5 कॉमन एरिया में आ गया क्योंकि दोनों सेट के लिए वो कॉमन था। यहाँ पे आ गया आपका 6 7। अब आपको उसका इंटरसेक्शन का कॉमन डायग्राम बेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आए थे, केवल आपका 4 एंड 5। तो केवल जो 4 एंड 5 वाला जो एरिया है दैट विल बी सेटेड, इस एरिया को आपको सेट करना है। ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन का बेन डायग्राम। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन का। लाइक मेरा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा एक सेट है आपका P जो कि आपका 2 4 6 8 10, ठीक है, एंड द अनदर सेट इज Q जो कि आपका 1 2 3 4 5 6। मुझे इनका इंटरसेक्शन निकाल के लाना है। तो क्या होगा इंटरसेक्शन आपका, द ऑल द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ द सेट। तो देखिए क्या क्या एलिमेंट कॉमन है आपका, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, क्योंकि सेट P में भी आया और सेट Q में भी आया। तो इसके P इंटरसेक्शन Q में क्या आ जाएगा आपका 2 4 एंड 6। दिस इज द P इंटरसेक्शन Q। नाउ आई हैव टू मेक द बेन डायग्राम ऑफ इट। बेन डायग्राम हम बनाते हैं। ये होगा सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल सेट, आपने लिए दोनों सेट, ये होगा सेट P, ये होगा आपका सेट Q, P एंड Q, ठीक है। P के अंदर क्या क्या एलिमेंट था आपका 2 4 6 8 10। तो देखिए जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन एरिया में आपको लिखना है। तो क्या क्या एलिमेंट कॉमन था 2 4 एंड 6, ये कॉमन एलिमेंट था तो आपने कॉमन एरिया में लिख दिया। देन 8 और 10, ठीक है। देन यहाँ पर आपका सेट Q में क्या क्या एलिमेंट बचे थे 1 3 5, तो 1 3 एंड 5। अब आपको इसका बेन डायग्राम बनाना है तो कॉमन एरिया आपका सेट हो जाएगा। ये कॉमन एरिया को हम लोगों ने सेट कर दिया। ये क्या होगा P इंटरसेक्शन Q का बेन डायग्राम। आई होप all of you understand about the union and the intersection of the two sets, ठीक है। Then now we'll talk about the difference of two sets. The third operation is difference of two sets. Difference of two sets. देखिए व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आपका डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा सेट आप बना के लाते हो जिसके अंदर सेट A के एलिमेंट हो और सेट B के एलिमेंट ना हो। चलिए एग्जांपल समझते हैं व्हाट इज द ओके नाउ लेट अस सी अबाउट द देखिए नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है कि देखिए ऐसे एलिमेंट जो कि सेट A के एलिमेंट तो हो बट सेट B के एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाएगा आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट। एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा आसानी से हमें चीज़ें समझ में आएगी। देखिए लाइक मेरा एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट था आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक मेरा सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट है आपका 2 4 6। आपको इसका डिफरेंस निकाल के लाना, तो आप लिखोगे A माइनस बी। क्या लिखेंगे हम लोग A माइनस बी। देखिए A माइनस बी के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, तो हम A में से B को माइनस करें इसलिए A के सारे एलिमेंट आएंगे, केवल जो कॉमन एलिमेंट है दोनों के उन एलिमेंट को आप हटा दोगे। तो मैंने देखा कॉमन एलिमेंट क्या क्या है 2 4 6, 2 4 6 सेट A में भी और 2 4 6 सेट B में भी है आपका। तो सेट A से 2 4 6 आपका माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या क्या बचेगा 1 3 5, दैट इज द A माइनस बी। ये क्या होगा A माइनस बी। और एग्जाम्पल समझते हैं फिर हम बेन डायग्राम देखेंगे, ठीक है। लाइक मैंने एक और एग्जाम्पल लिया आपका P, सेट आपका P है,
जिसके अंदर एलिमेंट था आपका 6, 8, 9, 10, 12, 14। ठीक है, एक मेरा सेट क्यू है जिसके अंदर एलिमेंट है आपका 6, 9 और 10 एंड 11 एंड 15। ठीक है, दिस आर द एलिमेंट इन दैट। देन मैंने कहा P माइनस क्यू निकाल के मुझे लाना है, तो P माइनस क्यू में क्या आएगा, सेट P के सारे एलिमेंट, केवल जो कॉमन एलिमेंट है P और Q में उन एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट सेट P के। तो मैंने देखा क्या क्या कॉमन एलिमेंट है, 6, 9 और 10, तो इसको छोड़कर क्या क्या एलिमेंट बचे आपके पास, 8, 10 एंड 12। 8, 10 एंड 12। दिस इज द P माइनस क्यू। इससे आपका P माइनस क्यू भी लिखा जाता है एंड P स्लेस क्यू भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी P माइनस क्यू ही होता है। ठीक है, अब अगर मुझे बात करना सर Q माइनस P भी सेम होगा क्या, तो P माइनस क्यू विल नॉट बी इक्वल टू Q माइनस P। क्यों, Q माइनस P में क्या आएगा आपका, सेट Q के सारे एलिमेंट, केवल जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उन्हें छोड़कर। तो कॉमन एलिमेंट क्या थे, 6, 9, 10, तो क्या क्या बच्चे सेट Q में आपका 11 एंड 15। मीन्स P माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू Q माइनस P। तो आपको सिंपल सी बात समझना है कि जो भी सेट आपका पहले लिखा है उसके आपको सारे एलिमेंट लिखना है, केवल कॉमन एलिमेंट को छोड़कर। ठीक है, अब इसी का मुझे अगर वेन डायग्राम आपका बनाना हो, चलिए पहले वाले का देखते हैं, सेकंड वाले का आप बना पाओगे इजीली। लाइक ये मेरा सेट है आपका यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर मैंने दो सेट बनाया आपका, एक सेट ए है एक सेट बी है, कॉमन एलिमेंट है ना दोनों में। तो क्या आ जाएगा आपका सेट ए के अंदर, ए एंड बी। क्या क्या एलिमेंट था आपका, 1, पहले कॉमन एलिमेंट लिख लेते हैं 2, 4। चलिए अच्छे से बनाते हैं इसको और बड़ा सा बनाते हैं थोड़ा। ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी। ठीक है, पहले तो आप कॉमन एलिमेंट लिख लीजिए। कॉमन एलिमेंट कॉमन एरिया में आएंगे, क्या क्या एलिमेंट कॉमन थे आपका, 2, 4 और 6। तो यहाँ पे आएगा 2, 4 एंड 6। ठीक है, और सेट ए में क्या एलिमेंट बचे फिर आपका 1, 3, 5, तो 1, 3, 5। सेट बी में कोई एलिमेंट लेफ्ट बचा आएगा, नहीं बचा। अब आपको a माइनस बी बनाना है, तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 किस एरिया में आ रहा है, इस एरिया में। तो केवल आप इतने एरिया को सेट कर दोगे, ये हो गया। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ 1, 3, 5, a माइनस बी। ओके, सिमिलरली P एंड Q का हम वेन डायग्राम बनाते हैं। हमने बनाया सबसे पहले हमारा रेक्टेंगल जो कि शो करेगा हमारा यूनिवर्सल सेट को। फिर हमने लिया आपका एक सेट होगा P, ये सेट होगा आपका Q, कॉमन एरिया है क्योंकि कॉमन एलिमेंट दोनों में थे आपके। ठीक है, क्या एलिमेंट कॉमन थे आपका, आपने देखा 6, 9 और 10 कॉमन एलिमेंट, तो उसका आपने कॉमन एरिया में लिख दिया 6, 9 एंड 10। ठीक है, देन अब मैं बात करता हूँ आपका P के अंदर क्या क्या एलिमेंट बचे आपका, 8, 10, 8, 12 एंड 14। तो 8, 12 एंड 14। ठीक है, Q के अंदर क्या क्या एलिमेंट बचे था आपका 11 एंड 15। तो 11 एंड 15। आपको P माइनस क्यू का वेन डायग्राम बनाना है, तो P माइनस क्यू में क्या एलिमेंट है, 8, 10, 12। तो कितना होगा केवल आपका ये 8, 10 एंड 12। That will be the Venn diagram of P minus Q. Okay. I hope all of you understand about the operation on the set. हमने तीन ऑपरेशन आपके पढ़े हैं, the union of the set, intersection of the set and the difference of the set. Okay. I hope all of you understand about it. Thank you very much.